हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आप लोग के सामने आई हूँ। तो इस बीच मैं बहुत बीमार हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ थी, इसलिए मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाई। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मौत के मुँह से बाहर निकली हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरे 3 भाइयों हैं, तीनों भाइयों और भतीजा, मेरी माँ, मेरी बुआ, सब मिलकर मुझे बहुत सपोर्ट किए। बहुत मैंने डॉक्टर दिखाया। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी अस्वस्थता हो चुकी थी। मैं खुद समझ नहीं पाई थी कि हो क्यों रहा है ऐसा। तो अजीब सा मेरा हाथ पैर कांपता था, और दिल की धड़कनें, हार्ट बीट इतना तेज़ हो जाता था, और मैं चक्कर खा के गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा शरीर मेरा काँप रहा है। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि गैस की प्रॉब्लम है कि क्या। तो पूरा सर से पैर तक मैं पूरा इलाज करवा ली इस 1 मंथ्स में। तो न्यूरो से लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट, फिर पेट के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन वगैरह, यूरिनरी में किडनी डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट को मैंने दिखा दिया। लास्ट में मेरा ये फाइंड आउट हुआ कि मुझे यूटीसी की प्रॉब्लम है। तो यूरिन ट्रैक की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम तो अधिकतर महिलाओं को होती है, लेकिन ये मेरा क्रॉनिक हो चुका है। और ये एक ऐसा है जो मेरा सिर्फ यूरिन ट्रैक तक ही नहीं रहा। यूटीआई अधिकतर आप लोग को पता ही होगा कि यूरिन ट्रैक तक रहता है उसकी प्रॉब्लम, ब्लैडर में हो, यूरेथ्रा में हो, वगैरह वगैरह, यूरिन ट्रैक में हो। लेकिन ये मेरा कीड़ा पूरा, जो बैक्टीरिया है, पूरा ब्लड में, मतलब पूरा अंदर तक घुस चुका है, हार्ट तक घुस चुका है, पेट के जितने भी पार्ट्स हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वेजाइनल वगैरह जो भी लेडीज़ पार्ट्स हैं सब सारे मेरे डिस्ट्रॉय कर दिए बहुत। और वही बैक्टीरिया सब मुझे पूरे शरीर अंदर से गर्म कर दे रहा है, और अंदर से मुझे खोखला बना दे रहा है, और इतना वीकनेस लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। डॉक्टर मुझे पूरे बेड रेस्ट बोला। मैं बेड रेस्ट में थी भी, अभी भी हूँ। और खाने पीने में भी बहुत कुछ परहेज़ भी बोला है, और अच्छे से खाने को भी बोले हैं, दवा भी दी है। तो डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहे हैं ठीक। मैं थोड़ी सी ठीक हो रही हूँ, इम्प्रूवमेंट हो रही हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने पति, अपने बेटे और भाभी को दुआ दे रही हूँ कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। मतलब एक जो होता है ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते हैं, भगवान किसी को भेजते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगा कि मेरे पति ने, मेरे बेटा ने, मेरे भाभी ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी माँ भी इतना सपोर्ट की, बाहर से सपोर्ट की, क्योंकि वो 75 ईयर्स ओल्ड है, वो खुद तो नहीं आ पाई। तो भाभी को भेजी थी। और वहाँ मेरे मायके में सिर्फ एक ही लेडीज़ भाभी हैं जो काम, मतलब घर का वर्क कर सकती हैं, हाउस वाइफ का। मेरी माँ 75 ईयर्स ओल्ड में अच्छी तरह से चल फिर नहीं पाती हैं। उस हालत में वो 3 अपने बेटे को, मतलब मेरे भाइयों को, भतीजा, माँ, मेरी बुआ एक है 88 ईयर्स की, तो सबको खाना बनाने से सब कुछ संभाली। तो ये भी मेरी माँ को बहुत क्रेडिट बनता है कि मेरी माँ ने एक बार तो मुझे जन्म दिया, तभी मैं इस पृथ्वी पर हूँ। और सेकंड फिर मुझे एक नया जन्म देने के लिए मेरी माँ ने इस एज में बहुत किया। 75 ईयर्स में वो अच्छे से खड़े नहीं हो पाती थी, लेकिन वो दीवार पकड़ पकड़ खड़े होकर खाना बनाना वगैरह। मेरे भाइयों ने भी मेरे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाइयों ने खुद खाना बनाया, फिर बाहर के काम तो जेंट्स करते ही हैं। और मेरे भतीजा भी जो मिलता था, वो बेचारा छोटा, वही खाता था अपनी माँ को भी छोड़कर। मेरी भाभी यहाँ 17 दिन पूरी अपनी, मतलब पति, अपने बच्चे सबको छोड़कर मेरी एक तरफ से मतलब पूरी हेल्प कर गई। तो और मेरी बुआ भी 88 ईयर्स की, वो भी, मतलब मैं इन लोगों को कभी नहीं भूल सकती। इन लोगों की कर्जदार हूँ। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट तो है ही हम मेरे साथ, तो ही मैं शायद आज यहाँ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद मर जाती, लेकिन वहाँ से खींच कर निकालने में मेरे पति, मेरे बेटे, मेरे भाभी, मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे भतीजा और मेरी बुआ का बहुत ज़्यादा हाथ है। मैं उन लोगों की ऋणी हूँ। इस ग्रुप, इस पेज, इस यूट्यूब के माध्यम से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों को मेरी उम्र लग जाए, मैं उन लोगों की ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगी। उन लोगों ने इतना मुझे दूसरी जन्म दिया। तो चलिए, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं रील्स भी नहीं बना पा रही थी इधर, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो अब मुझे में इतना कॉन्फिडेंस शायद अंदर से आ रहा है कि मैं आप लोगों के साथ फिर रील्स बनाऊँगी। ठीक है। एक तो रील्स मैं इस बीच लाई भी हूँ कि वो वजह भाभी की थी कि भाभी पूरे घर मेरी संभाली हुई थी। तो मैं कभी कभी सोच रही थी कि एक दो रील्स मैं बना लूँ। तो जब मन नहीं लगता था तो मैं रील्स बनाती भी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ सोची कि शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, अपना दुख कुछ बांट लूँ। और जिन लोगों ने मेरे लिए किया है, उन लोगों के मुँह पर बोलना तो शायद
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा किया कि उन लोगों को सिर्फ एक धन्यवाद से ये नहीं कर सकती। इसीलिए इस माध्यम से मैं उन लोगों को उन अपने कर्जदार होने का एहसास बता रही हूँ। तो चलिए, आप लोग के लिए फिर से मैं अब रील्स लाऊंगी, आप लोग के साथ ब्लॉगिंग भी लाने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कब तक, कहाँ तक मैं अपने वादे पर रह सकती हूँ। तो चलिए, आज ज़्यादा ना बोलते हुए आज यहीं लास्ट करती हूँ। फिर शायद आप लोगों को रील्स आएगा। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके, इसी उम्मीद के साथ ओके बाय। खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा।